गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है लिंग। लिंग के बारे में जानेंगे, यानी जेंडर, जो हिंदी में है। बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसका परिवर्तन होता है, क्या है और किस तरह से इसका एग्जाम में आपका आता है। ये देखेंगे, लिंग है हिंदी में जो कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर। आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी इसी के बारे में देखते हैं। लिंग पहला कि कहता या कहते किसे हैं, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है। यानी या तो प्राणी हो, जीवित हो, या वस्तु हो, वस्तु कोई भी सामान हो, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, जो हिंदी में है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मोहन विद्यालय जाता है और वहीं पे सपना स्कूल जाती है। इसी से हमको पता चल रहा है क्या कौन जो है पुरुष है, कौन स्त्री है। जैसे जाता है यहाँ पे है तो मोहन क्या हो गया, पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। यहाँ पे सपना स्कूल जाती है तो सपना स्त्रीलिंग हो गया। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। ये नाच रहा है, नाच रही है, इससे पता चल रहा है कि मोर क्या है, पुल्लिंग है, और मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो वही है लिंग। लिंग अर्थात हो गया कि स्त्री या पुरुष का बोध कराना, लड़का है या लड़की है, नर है या मादा है, इसी के बारे में हमको जानना है। तो लिंग के भेद पहले देखते हैं। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी जो भाषा है उसमें कितने लिंग होते हैं, 2। एक है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पुल्लिंग है जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता हो। यहाँ पर दोनों वर्ड आप ध्यान से देखिएगा, एक है यथार्थ और एक होता है कल्पित। पुरुषत्व का बोध होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का जो बोध करवाता है, लड़का होने का, नर होने का, जिस शब्द से हमको बोध होता है। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे यथार्थ, जैसे लड़का आपने देखा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, अच्छा ये लड़का है और ये लड़की है। हमें पुरुष और स्त्री का बोध इससे देख कर ही पता चल जाता है। बैल, इसको भी देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये नर है या मादा है। इसी तरह घोड़ा को भी देख के पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन तो अच्छा, ये हो गया आपका जिससे हम देख कर ही पता चल जाता है, ये हो गया आपका यथार्थ। वहीं पर यदि आपका पेड़ है, नगर है, इस तरह का जब शब्द है, उसको देख के पता नहीं चलता कि ये पुरुष है या स्त्री है, नर है या मादा है, इसको हम लोग कहते हैं कल्पित। यानी कल्पित पुरुषत्व या स्त्रीत्व का जो बोध है, तो पुरुषत्व का जो बोध करवा रहा है यहाँ पे। यथार्थ और कल्पित का अर्थ यही हुआ। यथार्थ मतलब हम देख के समझ पा रहे हैं, कल्पित मतलब कल्पना में, यानी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग निर्णय करेंगे। तो पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। वहीं पर स्त्रीलिंग जो है, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, यानी स्त्री जाति का बोध करवाता है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। नारी का बोध हो या मादा का बोध हो, जैसे है लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। ये जो है पता चल रहा है कि स्त्री है। गाय पता चल रहा है कि ये स्त्री का यानी मादा का बोध करवा रहा है। तो ये हो गया आपका यथार्थ। और लता, पूरी, इससे हम लोग पता नहीं चल रहा है कि स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं या कुछ नियम में जब वो जान लेते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये लता और पूरी जो क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसे कल्पित स्त्रीत्व कहा गया है। तो ये हो गया आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये क्या था, हिंदी में आपके क्या थे, 2 लिंग हैं, ये याद रखना है। वहीं पे हम अंग्रेजी में जब देखते हैं कि अंग्रेजी में कितने हैं, तो अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग होते हैं, यानी जेंडर जो होता है अंग्रेजी में 4। एक है आपका पुल्लिंग, जिसके मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। एक है स्त्रीलिंग, जो फेमिनिन जेंडर है। वहीं पे क्या है, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। तो चारों क्या, जैसे हिंदी का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो पुरुष जाति का बोध और स्त्री का जो बोध करवा रहा है। लेकिन उभयलिंग भी यहाँ पर एक हमको देखने को मिलता है, जो सिर्फ अंग्रेजी में है। तो उभयलिंग जैसे दोनों लिंग का बोध होता हो, जिससे आप देखें जैसे है शिक्षक, दोनों ही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अध्यापक और अध्यापक का अलग अलग है। उसी तरह से टीचर का जब हम बोलते हैं टीचर, तो टीचर हो गया लेडी टीचर भी है और जेंट्स टीचर भी। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी है और जेंट्स डॉक्टर भी है। उभयलिंग तो जिसका दोनों का, एक होता है नपुंसक लिंग, जिसे कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, अर्थात जो क्या निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, तो ये आता है। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो है आपका जो नपुंसक लिंग है, न्यूट्रल जेंडर और उभयलिंग, ये एक्स्ट्रा आपका आता है इंग्लिश में, परंतु आपको पढ़ना है यहाँ पे हिंदी में।
तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, इसी में सब आ जाएगा, यानी ये भी और ये भी इसी में आपका समाहित हो जाता है। इसके बाद है, जैसे आप देखें संस्कृत में क्या होता है, 3 लिंग होता है। ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी में 2, अंग्रेजी में 4 और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग यानी मास्कुलिन जेंडर, जब पुरुष का बोध, स्त्री जो है फेमिनिन जेंडर, जब स्त्री का बोध कराता है मादा का, या उसके बाद नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल जेंडर, वही जो निर्जीव वस्तुओं का आपको बोध करवाता है। तो संस्कृत में आपके हो जाते हैं 3 लिंग होते हैं। अब जो है लिंग की पहचान, जैसे आपने देखा कि कुछ को तो पहचानना आसान है, घोड़ा घोड़ी पहचानना आसान है, कुत्ता कुतिया, बैल गाय, लड़का लड़की, माता पिता आराम से पहचान सकते हैं, दादा दादी नाना नानी, जो कौन पुरुष है कौन स्त्री है, ये हो गया यथार्थ। लेकिन जब कल्पित होता है ना पुरुषत्व या स्त्रीत्व, तो उसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, तो उसी को हम लोग पहचानेंगे। तो सबसे जो आसान तरीका है लिंग पहचानने का, वो है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में हम देखेंगे उसका क्रिया और विशेषण के ऊपर कि क्या है, इसी से हम पहचान सकते हैं। उसके बाद और भी नियम है, लेकिन जहां हम इसका इस्तेमाल करेंगे इन्हीं 2 नियमों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जैसे हिंदी में जो लिंग की पहचान है प्रयोग के आधार पर, ऐसे तो बहुत सारे आधार है पहचानने का, तो सबसे आसान जो है वो प्रयोग के आधार पर करना है, जो आसान भी और जल्दी भी होता है। तो क्रिया से पहचानना, पहला क्या है, क्रिया जो वर्ब है, सेंटेंस में जो आपका क्रिया शब्द होगा उसी से हम पहचानेंगे कि जो आपका शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पहला देखिए, जैसे है कमीज फट गई, आप जो वाक्य बनाएंगे तो क्या कहते हैं, कमीज फट गई, आप नहीं कहते हैं कमीज फट गया। तो कमीज फट गई, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, एक तो फट गई, तो फट गई क्रिया है। फट गया होता तब वो अलग होता है, यहाँ पे फट गई। यहाँ पे कोट क्या है, कोट फट गया, इसी से पता चल रहा है कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। यानी गया, गई नहीं है, गया यानी लड़का यानी पुरुषत्व का बोध करवा रहा है। फट गई यानी स्त्री का बोध करवा रहा है। जैसे बालक पढ़ता है, यानी क्रिया से पता चल रहा है, क्रिया क्या है, बालक तो ही है, बालक पढ़ता है, पढ़ता है, तो क्या हो गया आपका, ये पुल्लिंग हो गया, पढ़ता है। यदि होता लड़की पढ़ती है या बालिका पढ़ती है, पढ़ती यानी क्रिया बता रहा है पढ़ती है, यही हो गया आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। वहां पे हमने एक घर खरीदा, यहाँ पे है खरीदा, खरीदी नहीं है, यहाँ पे क्या है खरीदा। सुमन लिखती है, जैसे सुमन यहाँ पे तब क्या हो गया, लिखती है, तो क्या होगा, अर्थात सुमन जो है क्या है, वो स्त्रीलिंग है। यहीं पे लड़का होता मोहन, लिखती नहीं होता, मोहन क्या है, मोहन लिखता है, तो क्या हो गया, मोहन शब्द जो है वो लड़का है। तो पहला जो यह प्रयोग के आधार पर आप देखेंगे क्रिया शब्द में क्या है, आकार की मात्रा है या इकार की मात्रा है। जो आकार वाले शब्द होते हैं क्रिया में वो ज्यादातर क्या होता है आपका, जो पुल्लिंग यानी पुरुषत्व का बोध करवाता है। और जो इकार की मात्रा जैसे ई है, जैसे यहाँ पर ई है, इस तरह का जो मात्रा आता है, रहा है हो गया लड़का, रही है यानी स्त्री का बोध करवा रहा है, इस तरह से, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया के आधार पर पहचानना। तो बहुत ही आसान है, हम कोई भी शब्द होगा उसका वाक्य बनाएंगे, वाक्य में देखेंगे उसका क्रिया किस तरह से है, आकार का है या इकार की मात्रा वाला होता है। एक हो गया ये। दूसरा जो है ये भी है प्रयोग के आधार पर ही है, इसमें भी हम देखेंगे जैसे विशेषण, विशेषण के आधार पर। विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा के पहले लग के या बाद में जो संज्ञा शब्दों की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताती हुए क्या विशेषण, उसको कहते हैं। तो विशेषण के आधार पर पहचानेंगे। पहला में देखा आपने क्रिया के आधार पर, यहाँ पे देखिए यह कमरा बड़ा है, यानी कमरा क्या है, बड़ा है, यानी ये जो है विशेषण है, यानी कमरा की विशेषता बता रहा है, कमरा क्या है, बड़ा है, बड़ा आकार की मात्रा, इसका मतलब कमरा जो शब्द हो गया ये क्या आपका पुल्लिंग कहलाएगा, यानी पुल्लिंग है। यही होता है बड़ी है, तो बड़ी होने से क्या होता है स्त्रीलिंग, लेकिन हम नहीं बोलते हैं कमरा बड़ी है, हम बोलते हैं कमरा बड़ा है, अर्थात यहाँ पे क्या करवा रही है, पुरुषत्व का बोध करवा रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। वह रसोई छोटी है, यानी रसोई क्या है, छोटी, यानी छोटा बड़ा मोटा पतला अच्छा बुरा, ये सब क्या है विशेषण शब्द है, यानी विशेषता बता। रसोई जो घर है वो कैसी है, छोटी है, हमने नहीं बोला कि छोटा है, छोटा होता तो क्या होता पुल्लिंग। यहाँ पे छोटी है यानी इकार का, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका स्त्रीत्व का बोध करवा रहा है, यानी ये रसोई जो है आपका जो रसोई घर होगा वो है स्त्रीलिंग। इसके बाद है हमारा घर नया है, हमारा घर क्या है, नया है, नया आकार की मात्रा यहाँ पे आ रहा है, नई नहीं बोला गया है, तो घर कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, जो घर की जो विशेषता यहाँ पे नया आकार की मात्रा अर्थात क्या है, पुल्लिंग पुरुषत्व का बोध करवा रहा है। यह पुस्तक नई है, यहाँ पे नई
फिर ई आ गया, तो पुस्तक जो शब्द हो गया वो आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आपने देखा क्रिया और विशेषण जो शब्द है उसका प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कि कोई भी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्योंकि कुछ शब्दों तो पहचानना आसान है, लेकिन जैसे ही ये जो शब्द आएगा निर्जीव वस्तु वाला शब्द आता है तो उसमें हम लोग इसके आधार पे पहचानते हैं, जो बहुत ही आसान है। इसके बाद भी और भी कई सारे तरीका है पहचानने का। कुछ है जैसे पुल्लिंग की पहचान, और भी है जैसे आप धातुओं के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। धातु जो है जैसे मटेरियल जो है आपका, जैसे लोहा, शीशा, तांबा, सोना आदि, ये सभी क्या है, ये सारा जो शब्द जितना भी आएगा धातु में वो सभी जो है जो आपका पुल्लिंग होगा। लेकिन एक याद आपको रखना है, चांदी। चांदी कहीं भी यदि आपको दिखता है, चांदी क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी का इस्तेमाल क्या होगा, स्त्रीलिंग में आएगा। बाद बाकी जितना भी है, सोना है, ये लोहा है, वो शीशा है, कुछ भी मिले आपको वो सारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो आपको याद रखना है धातुओं के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होता है। लेकिन एक जो है चांदी, वो क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, वो अपवाद है। दूसरा जो है ग्रहों के नाम, ग्रह जो प्लैनेट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रह हैं, तो बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये जो शनि ग्रह है, जितने भी ग्रह के नाम है वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य तो तारा है लेकिन इसमें हम पकड़ेंगे सूर्य, शुक्र, ये क्या है, सब ग्रह के नाम है और ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जो है पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, जो स्त्रीलिंग शब्द है, ये पृथ्वी सिर्फ इसमें क्या अपवाद है। तो इसमें चांदी अपवाद था और इसमें पृथ्वी अपवाद है, ये आपको याद रखना है कुछ कुछ शब्द। जैसे अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्या है आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनाज में चना है, गेहूं है, इस तरह से बाजरा, जौ, चावल, ये सब। लेकिन जो मक्का है, ज्वार है और मक्का है, ये क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और इसमें भी यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, यदि याद नहीं रहता है तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, वाक्य प्रयोग द्वारा, क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा पहचानेंगे, वो बहुत आसान तरीका है। फिर भी ये आपको याद रखना है। इसमें चांदी अपवाद है, इसमें धातु में, और ग्रह में क्या है, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बाद बाकी पुल्लिंग है। वहीं पे अनाज में मक्का, ज्वार, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, बाद बाकी जो अनाज है, अनाज के नाम वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद देखेंगे रत्न के नाम, यानी जो बहुमूल्य वस्तु है, रत्न है, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मोती आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। और आपके बहुत सारे परीक्षाओं में ये मोती शब्द जब बार बार पूछा जाता है, यही एक शब्द है मोती जिसका बार बार एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम होता तो। इसमें देख रहे जितने भी ये इस तरह का जो है डायमंड है, ये सारे जो आपके रत्न है, रत्न का नाम कोई भी हो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसके बाद है समुद्र के नाम, समुद्र जो ओशंस है उसका नाम क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे जैसे हैं, ये सभी क्या है, अटलांटिक महासागर, सभी जो समुद्र है, समुद्र का नाम आपका किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। इसके बाद है शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे है हाथ, पांव, गला, कान, सिर, मस्तक, अंगूठा, घुटना, मुंह, दांत, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आंख क्या है आपका, जो है स्त्रीलिंग है। टांग, जांग, गर्दन, नाक, कमर, ठोड़ी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो आपके इसमें जो दिख रहा है बहुत सारे शरीर के पार्ट्स का नाम है, तो कुछ क्या है पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है, जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको देख लेना है। यहीं पर देखिए जो फल है, वृक्ष है, इसका भी नाम है। जैसे आप देखेंगे वृक्ष का नाम, वृक्ष में नहीं, पेड़ यानी जो ट्री है, इसमें भी बहुत सारा, जैसे आपका पीपल, नीम, बरगद, आम जो है, अशोक का वृक्ष, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। फल में जैसे क्या है, आम है, केला है, संतरा है, खरबूजा है, तरबूज है, सेब है, अंगूर आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। वहीं पे आपका जब इमली आएगा, ये याद रखना, इमली, नाशपाती, लीची, मौसमी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें भी कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग है। जब आपको समझना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, याद नहीं है, तो हम उसको प्रयोग के आधार पर वाक्य बनाएंगे, उसमें देखेंगे वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है देश के नाम, देश के नाम भी क्या होते हैं, प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे चीन, रूस, अमेरिका, जापान, भारत आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन श्रीलंका क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। ये याद रखना है, जो अपवाद है वो ज्यादातर आपको याद रखना है, वही पूछा जाता है आपके एग्जाम में ज्यादातर। द्रव पदार्थ के जो है, द्रव पदार्थ के अधिकांश नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे दूध, तेल, घी, पेट्रोल, पानी, शरबत, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वहीं पे आप देखें अपवाद क्या है, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, ये सभी क्या है, शराब, ये सभी क्या स्त्रीलिंग शब्द हैं।
तो इस तरह से देखेंगे कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग है जिसमें अपवाद वाला है, वो आपको अच्छी तरह से क्या करना है, याद रखना है। जैसे आपने देखा दिन के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार भी कहते हैं। ये सारे नाम जो हैं दिन के नाम है, वार के नाम, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वहीं पे आपका जो महीना का जो नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब जो महीना का नाम है, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो हिंदी में चैत, बैसाख, हाँ, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये जो आता है हिंदी का नाम, और ये क्या है, जनवरी, फरवरी जो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का नाम है, ये सारे नाम क्या आ जाएगा आपका, प्रायः क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है। तो दिन के नाम यानी वार, दिन को हम लोग वार भी कहते हैं, तो दिन का नाम हो या महीना का नाम हो, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यहीं पे कुछ वस्त्र के नाम जैसे देखेंगे, वस्त्र में क्या है, साड़ी, कमीज, पतलून, धोती, पगड़ी, ये सभी ये क्या है, स्त्रीलिंग है ये सभी नाम। लेकिन कोट, पजामा, कुर्ता, ब्लाउज, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, पुल्लिंग है। मसालों के नाम जैसे मिर्च, हल्दी, लौंग, दालचीनी, इलायची, सौंफ आदि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन जीरा, नमक, धनिया, गरम मसाला, ये क्या है, पुल्लिंग है। यहीं पे मिर्च का जो है इस्तेमाल जब होगा उसके आधार पे बताएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे हरी मिर्च होगा तब क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। वहीं पे शिमला मिर्च है, इसका बहुत जगह पूछा जाता है, तो शिमला मिर्च भी आपका स्त्रीलिंग में आता है। लेकिन यहीं पे जब मिर्च में आ जाएगा, गोल मिर्च आ जाएगा, काली मिर्च आ जाएगा, इस तरह से अलग अलग देखेंगे, बहुत सारा मिर्च है, इसके आधार पर हम लोग इसका तय करेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है जीरा, नमक, धनिया, गरम मसाला, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आभूषण, जो ऑर्नामेंट्स है, आभूषण, इसका नाम क्या है, जैसे अंगूठी, हंसली, पाजेब, चूड़ी आदि, ये सभी क्या है, ये सभी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं पे मंगलसूत्र, कंगन, कड़ा, हार, झुमका, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है जैसे भारतीय तिथियों के नाम, भारतीय तिथि के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथि के नाम है, ये सभी आते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सभी है आपका स्त्रीलिंग। और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यानी ये ब्रह्मपुत्र कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये सभी ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। नदी में सारे नदी के नाम स्त्रीलिंग है, बट इसका जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र जो आ गया, सिंधु आ गया, आपका पुल्लिंग के अंदर आता है। खाने के कुछ पदार्थ जैसे पूरी, कचौड़ी, खिचड़ी, रोटी, दाल, खीर, सब्जी आदि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन हलवा, पराठा, वहीं पे आपका आ जाएगा रायता, ये क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद देखेंगे भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भाषा का नाम जो भी है वो सभी स्त्रीलिंग के अंदर आता है, अस्तित्व का बोध करवाता है। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। बोलियों के नाम पहाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, ये सभी क्या है, बोलियां, सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आता है। अब है पुल्लिंग से स्त्री बनाना। तो आपने कुछ देखा कि कौन सा जो शब्द ज्यादातर पुल्लिंग रहता है, कौन सा स्त्रीलिंग रहता है। हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं कुछ का। जैसे आप प्रत्यय जोड़ के, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना है। पहला देखते हैं आ, जैसे सूत से सुता, यानी ये पुल्लिंग था, सूत, सुता हो गया। आचार से आचार्य, प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, भव दिया, भव दिया। शिष्य, शिष्या, यानी आप प्रत्यय लगा के बन गया। वहीं पे अंत के मान को मति करके, अंत के मान को मति करके, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, यहाँ पे बुद्धिमान था, मान से क्या हो गया, मति। श्रीमान था, श्रीमान से क्या हो गया, श्रीमती। कीर्तिमान से क्या हो गया, कीर्तिमती। शक्तिमान से क्या हो गया, शक्तिमती। मान को हमने क्या कर दिया, मति कर दिया, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहा है। अंत के ता को श्री त्रि करके, ता को त्रि कर देंगे तब बन जाएगा। जैसे नेता, नेता को क्या ता था, त्रि हो गया, नेत्री, आ त्रि। जैसे अभिनेता, अभिनेता को क्या कर दिया, अभिनेत्री, ता था त्रि हो गया। कर्ता, कर्त्री, कर्त्री। जैसे विधाता, विधात्री। तो इस तरह से ता को त्रि करने से भी क्या हो जाता है, आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जा रहा है। वहीं पे इनी जोड़ कर भी होता है, यानी ये जो प्रत्यय लगाते हैं, वाहन, वाहिनी, वाहिनी, रोगी, रोगिणी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी, इनी, इनी प्रत्यय इसमें जोड़ रहा है। स्वामी, स्वामिनी। तो इस तरह से भी जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। दानी जोड़ करके भी बनाते हैं, फूलदान, फूलदानी, फूलदान जिसमें फूल रखते हैं। चायदान, चायदानी। अन्य पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन अर्थात पूरा जो बदल जाता है, जैसे वर,
वधु, इसीलिए इसने दिया कि पूरा पूरा ये बदल रहा है। सम्राट को सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। वीर, वीरांगना, सास, ससुर, विधवा, विधुर, विद्वान, विदुषी, ये बार बार पूछा जाता है। ये सब शब्द जो है, जैसे ये वीरांगना, वीर का वीरांगना, आपके एग्जाम में ये सब बार बार पूछा जाता है। विद्वान, विदुषी, पति, पत्नी, साधु, साध्वी, ननद, नंदोई, ये सभी शब्द क्या है जो पूर्ण परिवर्तन हो गया। यहाँ पे कुछ शब्द आपने देखा जो प्रत्यय लगाने से क्या हो रहा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जा रहा है। यहाँ पे पूर्ण परिवर्तन का दिखाया, जिसमें से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सम्राट, सम्राज्ञी पूछा जाता है, विद्वान, विदुषी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके बाद है जो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन हम लोग कैसे करते हैं। जो नित्य पुल्लिंग, इसका जैसे चीता, भालू, खटमल, उल्लू, मच्छर, भेड़िया, कौवा, मगरमच्छ, खरगोश, तोता, ये जो शब्द आपने देखा ये हमेशा पुल्लिंग रहता है, ये स्त्रीलिंग नहीं बनता, ये पुल्लिंग शब्द ही है। तो इसका स्त्रीलिंग कैसे हम लोग करेंगे। जैसे आपने देखा चीता है, चीता है तो लड़की जो चीता होगा, जो स्त्रीलिंग होगा उसका क्या होगा, तो उसके आगे हम मादा शब्द लगा देंगे। क्या लगाएंगे, मादा। हिंदी में मादा लगाया जाता है तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे मादा, क्या लिखेंगे, मादा चीता। जैसे आपका हो गया भालू, तो क्या लिखेंगे, भालू। भालू कहने से हम समझ जाएंगे क्या है, ये पुल्लिंग है। और इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, मादा भालू। खटमल, खटमल कहने से हो जाएगा वो पुल्लिंग शब्द है, और इसका जो स्त्री हो जाएगा मादा। स्त्री से मादा खटमल, मादा उल्लू, मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा कौवा, मादा मगरमच्छ, मादा खरगोश, मादा तोता, इस तरह से। यानी ये हमेशा पुल्लिंग में इसका इस्तेमाल होता है, पुल्लिंग शब्द ही है। और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए सिर्फ उसके आगे मादा को जोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द, ये शब्द स्त्रीलिंग ही है, यानी ये शब्द कहीं भी रहे हमको समझ लेना है कि ये स्त्रीत्व का बोध करवा रहा है। और इसको जब हम पुल्लिंग में बदलेंगे तब उसके आगे नर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, नर जोड़ देते हैं। जैसे है आप ले लीजिए मकड़ी, मकड़ी इसका समझेंगे क्या है, मकड़ी, तो मकड़ी स्त्रीलिंग शब्द है और ये स्त्रीत्व का बोध करवाता है। जब मकड़ी को हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, नर, नर मकड़ी, ये हो जाएगा पुल्लिंग। छिपकली यानी स्त्रीत्व का बोध करवा रहा है मादा का, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषत्व के लिए, पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, नर छिपकली। क्या लिखेंगे, नर छिपकली, नर लगा देना इसके पहले। बस इन सारे में नर मक्खी, नर मैना, नर कोयल, नर चील, नर जू, नर मछली, इस तरह से लोमड़ी, तितली, नर तितली। तो स्त्री से क्या हो रहा है, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में इसको हम आराम से बदल सकते हैं नर या मादा लगा करके। तो ये बस आपको याद रखना है जो नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन सा है इसको, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन सा है, बस इसको याद रखना है। इसके बाद है हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द पाए जाते जो एक दूसरे के समानार्थी है परंतु उनके लिंग में अंतर है। अर्थात समानार्थी शब्द क्या है, एक ही है, उसका अर्थ एक है, शब्द अर्थ एक है, लेकिन उस अर्थ शब्द के अनुसार उसका क्या हो, लिंग परिवर्तन हो जाए। अर्थात हम देखते हैं जैसे आंख, आंख है और क्या है, नेत्र है। आंख और नेत्र, आंख मतलब आई, नेत्र मतलब भी आई, लेकिन जब हम अपने सेंटेंस में आंख लिखेंगे आंख क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। लेकिन यदि नेत्र लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे हम लोग बोलेंगे आंख तो क्या बोलते हैं, मेरी आंख, हाँ, उसकी आंख छोटी है, तो यहाँ उसकी आंख अर्थात आंख क्या हो गया, उसकी, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द हो गया। नेत्र, उसका नेत्र बड़ा है, यानी उसका, उसकी नेत्र हम नहीं बोलते, नेत्र यानी नेत्र, दोनों का अर्थ तो सेम है, लेकिन क्या हो जाएगा, शब्द के कारण क्या हो जाता है, उसका जो लिंग बदल जाता है। वहीं पर हम देखेंगे जैसे छतरी और यहाँ पे क्या है, छाता। तो छतरी और छाता दोनों ही तरह, दोनों मतलब ये अम्ब्रेला है, लेकिन छतरी शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे तब वो स्त्रीलिंग होगा। यह छतरी छोटी है, लेकिन छाता जब इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा, पुल्लिंग। यह छाता बड़ा है, छाता बड़ी है नहीं बोलते हैं, छाता बड़ा है, तो ये पुल्लिंग कहलाएगा। इसी तरह से है आपका चिट्ठी और पत्र, दोनों का अर्थ एक ही है, लेटर, लेकिन चिट्ठी लिखेंगे तो स्त्रीलिंग और वहीं पे पत्र होगा तो पुल्लिंग। इससे तस्वीर स्त्रीलिंग है, चित्र पुल्लिंग है, दोनों का अर्थ तो समान है। जवानी स्त्रीलिंग है और यौवन पुल्लिंग है। यहीं पर पुस्तक स्त्रीलिंग है, जबकि ग्रंथ जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द क्या है, उसका अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द के अनुसार उसका जो लिंग है वो परिवर्तन हो जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कुछ पदवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यानी वो ऐसा ही रहेगा। जैसे आपका देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री, ये नहीं बदलता है, चाहे प्रधानमंत्री क्या हो, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रधानमंत्री शब्द आपका प्रधानमंत्री रहेगा, ये नहीं बदलेगा। सभापति, डॉक्टर, प्रोफेसर, निर्देशक, ये जैसा है शब्द वैसा ही रहेगा। जैसे
इसमें क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में पदधारी व्यक्ति के लिंग का परिचय वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से मिलता है, यानी क्रिया हो या विशेषण हो, उससे पता लगाएंगे कि वो जो पदधारी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है वो स्त्री है या पुरुष है। जैसे प्रधानमंत्री गए अर्थात गए, यहाँ पे क्या है, गई नहीं है, यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री गई। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, प्रधानमंत्री गए मतलब क्या है, पुल्लिंग है, यानी प्रधानमंत्री जो है क्या है, पुरुष है। वहीं पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री गई अर्थात क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पर स्त्री है, स्त्रीत्व का बोध करवा रहे हैं। ये पदधारी व्यक्ति हो गया, पुरुष और स्त्री, इसका हम पता क्रिया या विशेषण से लगाएंगे। बहुत ही आसान है। तो पहले ही मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर जो करेंगे, जो लिंग है कि कौन सा लिंग है, ये बहुत ही आसान होता है। जैसे डॉक्टर बैठे, डॉक्टर स्त्री या पुरुष दोनों होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ पर डॉक्टर बैठी हैं, यानी बैठे हैं यानी पुल्लिंग हो गया, और बैठी हैं अर्थात वो स्त्रीत्व का बोध करवा रहा है। तो जो डॉक्टर है वो महिला डॉक्टर है, यहाँ पे जो डॉक्टर है वो पुरुष डॉक्टर है। इसी तरह से पता लगाते हैं कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप देखते हैं सभापति अभी नहीं आए, क्या लिखे, आए, ये हो गया अर्थात ये पुरुषत्व का बोध करवा रहा है। सभापति अभी नहीं आई, ई का बोध हो रहा है अर्थात वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पुरुष का पुल्लिंग और यहाँ स्त्री का बोध करवा रहा है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग पहचान की एक सरल विधि बहुवचन में बदलने जाने पर यदि उस शब्द के बहुवचन के रूप में अंत में ए यानी ए चंद्र बिंदु या ये सब आए तो शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग, अन्यथा क्या होगा, पुल्लिंग। इसका हम लोग देखते हैं, यानी बहुवचन बनाने पर भी यदि शब्द के अंत में ए चंद्र बिंदु या ये है या ए अनुस्वर ये आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसका देखते हैं, जैसे यहाँ पर शब्द है, यहाँ पे बहुवचन बनाकर देखेंगे, इससे भी पता चले। जैसे खिड़की क्या है, तो इसका हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो आ गया खिड़कियां। बहुवचन बनाने से क्या आ गया, खिड़कियां। इसमें क्या जुड़ गया, या चंद्रबिंदु, यानी चंद्रबिंदु इसमें लग गया या करके, अर्थात ऐसा जब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द आएगा। या चंद्रबिंदु लग जाए, ए चंद्रबिंदु लग जाए, या ए लग जाए तो क्या हो जाएगा, अनुस्वर लग जाए तो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। जैसे आप देखते हैं पुस्तक में क्या लगा, पुस्तकें, यानी इसका जब बहुवचन बनाते हैं ए यानी पुस्तकें, ए अनुस्वर, ये क्या हो जाएगा, अनुस्वर पुस्तकें, तब क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग। यानी क्या बताया गया, जो बहुवचन में जब हम उसको बदलेंगे तो क्या आना चाहिए अंत में, या ए, या आना चाहिए ए चंद्रबिंदु। इस तरह से यदि आ रहा है तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे आपका मिठाई से क्या बन गया, मिठाइयां, अंत में क्या जुड़ गया, या लग गया, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। वही है गुड़िया, क्या शब्द है, गुड़िया में क्या लग गया, या चंद्रबिंदु, यानी चंद्रबिंदु लग गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ जुड़ गया तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। रातें, यानी ए अनुस्वर क्या लग गया, इसमें ए अनुस्वर जो है ना लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सिर्फ ए यदि लगता है, जैसे घोड़ा घोड़े, तो सिर्फ ए है, सिर्फ ए होने से नहीं होगा, ए होने से क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग रहेगा। कुर्ता कुर्ते, ए सिर्फ जुड़ रहा है तो ये पुल्लिंग। तो आपने क्या देखा, क्या जुड़ रहा है, आपको देखना है या चंद्रबिंदु, ए अनुस्वर या ए चंद्रबिंदु जुड़ जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो आपका जो स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। और सिर्फ ए जुड़ रहा है बहुवचन होने से तो आप समझेंगे क्या वो पुल्लिंग है। ये भी कुछ एक क्या है नियम है जो आपको याद रखना चाहिए। तो आपने देखा जो लिंग जो है बहुत ही आसान है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना भी आसान है। तो सबसे आसान तरीका प्रयोग के आधार पर ये आपको ध्यान रखना है, क्रिया के आधार पर या विशेषण के आधार पर, इससे हम बहुत ही आसानी से जो लिंग की पहचान कर पाएंगे। अब देखेंगे हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू में देखेंगे आप कितना कर पाते हैं। धन्यवाद।